नमस्कार। टाइम मीडिया सिटी हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोहर राय। भारत के जितने भी त्योहार हैं उन त्योहारों का मनाने का एक अलग ही आनंद है। होली का त्यौहार हो, रक्षाबंधन का हो, दशहरे का हो या दिवाली का हो। लेकिन दिवाली के त्यौहार में एक बहुत सारा वर्ग अपने आप में बड़ा आनंदित को उत्साह में रहता है। व्यापारी वर्ग का जहाँ व्यापार बढ़ना होता है, किसानों के घर में धन धान्य और फसल आती है, गृहिणियां अपने घर को सुंदर बनाने के लिए पूरा प्रयास करती है, बच्चे अपने फटाके के आनंद के लिए उत्साहित रहते हैं। ऐसे ही दीपावली के त्यौहार के लिए किस प्रकार से मनाया जाए, देवी की पूजा किस प्रकार से की जाए, इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है पंडित जयदीप शर्मा साहब को टाइम मीडिया के ऑफिस में। पंडित जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ये दीपावली का जो त्यौहार मनाने की जो परंपरा है, इसके पीछे पौराणिक गाथाएं या संदर्भ क्या है? देखिए, अनेक हमारे पुराणों में, शास्त्रों में अनेक प्रकार के इसमें कथाएं, किंवदंतियाँ कही गई है। लेकिन मुख्य कथा ये है कि आज ही के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अपनी अयोध्या वापस आए थे। तो वहाँ की अयोध्या के सारे निवासियों ने, उनकी प्रजा ने उनके आने की खुशी में घरों को सजाया था और दीपक जलाए थे और बड़ी हर हर प्रकार के व्यंजन बनाए थे। और एक कथा ये वहीं से चालू है दीपावली मनाने की। इसके अलावा दूसरी कथा आती है हमारे द्वापर युग के समय से। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के असुर का वध करके 16,000 जो कन्याएं थी उनको मुक्त करवाया था। इसके अलावा तीसरी कथा आती है कि समुद्र मंथन के समय की, कि जिस प्रकार से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, इसी प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन, दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन भगवती महालक्ष्मी उस समुद्र मंथन से प्रकट होकर के इस पूरे संसार को उन्होंने अपनी लक्ष्मी के द्वारा सौभाग्य और सुखों से भर दिया था और भगवान नारायण का वरण किया था। इसलिए दीपावली पर्व को एक उनके भगवती महालक्ष्मी के प्रकटोत्सव के रूप में भी हम मनाते हैं। इस प्रकार की ये 3 मुख्य कथाएं यहाँ पर है। बाकी अलग अलग क्षेत्रों में, प्रदेशों में, सब जगह अलग अलग जहाँ पर और भी सभ्यताएं, वहाँ अपनी अलग अलग कथाएं है इनमें। लेकिन ये 3 मुख्य कथाओं का हमारे पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन मिलता है। इसलिए हम दीपावली का त्यौहार भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मनाते हैं। दीपावली त्योहार की शुरुआत तो हो जाती है धनतेरस से, और धनतेरस के एक दिन बाद रूप चौदस का त्योहार भी हमारे यहाँ विशेष रूप से मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं अपने सौंदर्य का पूरा प्रकटीकरण करती है। तो इसके पीछे क्या संदर्भ कथाएं हैं पंडित जी? देखिए, ऐसा कहा जाता है धनतेरस भगवान धन्वंतरी का दिन माना गया है, व्यापारियों का दिन माना गया है, कुबेर का दिन माना गया पूजन के लिए। और जो रूप चौदस का दिन है, उस दिन स्त्री पुरुष सभी, हर घर के लोग जो है वो स्नान करके प्रातः काल में, हमारे सनातनी हिंदू धर्म के जो भी लोग हैं वो जो जुड़े हैं इससे, वो सभी रूप चौदस के दिन सुबह जल्दी प्रातः काल में उठ करके स्नान करके साफ स्वच्छ होकर के सुंदर वस्त्र पहन के महिलाएं विशेष प्रकार से 16 श्रृंगार करके भगवान धर्मराज और चित्रगुप्त के लिए दीपदान करती है और उनसे अपने और अपने परिवार के लिए सुख और सौभाग्य और दीर्घायु की कामना करती है। ऐसा कहा जाता है कि रूप चौदस के दिन भगवान धर्मराज यमराज की निमित्त दीपदान करने से उसे अकाल मृत्यु और किसी प्रकार की दुर्घटना का भय नहीं रहता है। अब बात करते हैं दीपावली की। दीपावली की जो पूजा पद्धति है, जिसमें मुख्य रूप से लक्ष्मी, धन की देवी की हम पूजा करते हैं, तो उस पूजा के पीछे जो उद्देश्य है वो लक्ष्मी को मनाना ही है। तो लक्ष्मी को मनाने के लिए किस प्रकार से पूजा की जाए, किस प्रकार की सामग्री को एकत्रित किया जाए, हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें आप। देखिए साहब, महालक्ष्मी जो है उन्हें धन की देवी कहा गया है। समुद्र मंथन से जब वो उत्पन्न हुई थी तो उन्होंने भगवान नारायण का वर्ण किया था। और भगवान विष्णु जो नारायण है वो प्रकृति के का पालन करने वाले देवता माने गए। और पालन
कर्ता के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता अवश्य होती है। तो महालक्ष्मी जो है धन की देवी है, और इस भौतिक शरीर को लेकर के जो भी संसार में आया है उसके भौतिक सुख जो है जीवन के, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति जो होती है वो लक्ष्मी के धन से ही होती है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी मंगल या धार्मिक कार्य आप करते हैं वह लक्ष्मी के धन से ही होते हैं। आप जिस धन को खर्च करते हैं और जो आपको आनंद दे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आज टाइम मीडिया के द्वारा आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो लक्ष्मी का धन है वह मंगल और शुभकारी होता है। समुद्र मंथन के समय उस मंथन से दो लक्ष्मी प्रकट हुई थी, एक अलक्ष्मी प्रकट हुई थी और एक शुभ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। और जो शुभ लक्ष्मी है उन्होंने भगवान विष्णु का वर्ण किया था। तो अलक्ष्मी का जो धन है वह ऐसी जगह खर्च होता है जिससे आपको दुख और तकलीफें मिलती है। जो धन आप अस्पताल में दे करके आते, जो धन आप कोर्ट कचहरी में दे करके आते, जो धन आपका बुरे कार्यों में जाता है, वह धन अलक्ष्मी का बताया गया है। और जो धन से आप मंगल और शुभ कार्य करते, धार्मिक कार्य करते, आप दान करते, आप धर्म करते, आप या तीर्थ यात्रा करते हैं, आपके घर में विवाह में जो आप खर्च करते, आपके घर में जितने भी आप आपके लिए निजी जीवन में आप जिनसे अपने लिए वस्त्र खरीदते, जिसके लिए आप आभूषण खरीदते, जिसके लिए आप घर खरीदते, वाहन खरीदते, आपकी निजी भौतिक चीजें जो आप खरीदते हैं और जो आपको प्रसन्नता देती है खरीदने के बाद, वह लक्ष्मी का ही धन है। तो लक्ष्मी का धन खर्च करके आनंद देता है और अलक्ष्मी का धन खर्च करके आपको दुख और निराशा देता है। तो इसलिए जो धन आप अपने जीवन में उपयोग करते वही लक्ष्मी का धन है। आपने अपने जीवन में कितना कमाया यह मायने नहीं रखता है, लेकिन आपने कितना अपने सुख के लिए अर्जित करके खर्च किया यह मायने रखता है। यही शुभ लक्ष्मी है, यही मंगल लक्ष्मी है। और मैं एक चीज आपको और महत्वपूर्ण यहां से बताना चाहता हूं कि हम लक्ष्मी की जब पूजन करते हैं हमारे घर में, तो हमारे लक्ष्मी जी की जो विशेष करके फोटो होती है, हम अधिकतर देखते हैं मूर्तियां होती है, उसमें एक उल्लू पर विराजित लक्ष्मी की हम पूजन करते हैं और एक गज पर विराजित लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो आप विशेष ध्यान रखें कि आप अपने घर में जब भी पूजन करें तो गज लक्ष्मी की पूजन करें, जिसमें हाथियों के चित्र हो उस लक्ष्मी की पूजन करें। उल्लू पर विराजित या उल्लू लक्ष्मी के साथ जहां जिस चित्र में या है उस फोटो की पूजा ना करें, क्योंकि हाथी पर विराजित लक्ष्मी को शुभ लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है और जो उल्लू पे विराजित लक्ष्मी है उसे अशुभ लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि हम देखते हैं उल्लू कब आता है। उल्लू रात्रि को ही दिखते हैं और रात्रि को ही चले जाते हैं। जो धन गलत कार्यों से आता है, जो धन गलत जगह से आता है, वो रात में ही आता है और रात को ही चले जाता है। तो जो धन चोरी करके, लूट करके, बुरे कार्य करके आए वह अलक्ष्मी का धन है। और जो धन व्यापार करके, नौकरी करके, व्यवसाय करके आए, दिन में आए हाथी की तरह, 1000 लोग उसको देखे, वही शुभ लक्ष्मी का धन है। तो इसलिए प्रयास करें कि आप हाथी पर विराजित लक्ष्मी का पूजन करें। यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आज इस